वहीं आपको यही बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को समझ लेना चाहिए कि अब उनका समय पूरा हो गया है। बिहार में बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आप भी सुनिए। देखिए, हर सवाल पर देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना ये सिवाय हताशा और बौखलाहट के कुछ नहीं है। अब तो ममता जी की विदाई की घड़ी आ गई है। अब वो इस्तीफे की राजनीति न करें। और जहां तक ऐसी धमकियों का सवाल है तो हमारे पास सक्षम एजेंसीज हैं और भारतीय कूटनीति सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पूरी दुनिया में भारत की जो बढ़ती हुई शक्ति है, जो हमारा वैश्विक प्रभाव है, उसका इस्तेमाल करती है। इसीलिए ममता जी के बयानों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत पश्चिम बंगाल की जनता भी नहीं समझती। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना के एक गांव में घर के बाहर झाड़ू लगा रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह घटना जमीन विवाद को लेकर हो सकती है, ऐसा बताया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार राज्य में आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? क्या बिहार में जंगल राज चल रहा है? यहाँ पर गांव मीना लेडी उनके पति हैं रमेश प्रसाद, इनकी अशोक प्रसाद जो उनके द्वारा क्या विवाद पता चला सर? घटना का मुख्य कारण आपस में लड़ाई झगड़ा है और जमीन का विवाद। इस जमीन को लेकर घर बनाया जा रहा था। इसी जमीन पर अशोक प्रसाद जो कि बड़े भाई हैं, उनके द्वारा भी दावा किया जा रहा था और जो छोटे भाई हैं उनके द्वारा इसी आपसी विवाद में इनकी बीच में पूर्व में भी लड़ाई हो चुकी है और उन्होंने अपने छोटे भाई को भी गोली मार दिया। इसके बाद अब आज सुबह ये घटना हुई है, दोबारा इनके द्वारा। वहीं आपको बताते चलें कि भागलपुर के मायागंज वार्ड 27 से सड़क निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों और नगर निगम टीम के बीच विवाद हो गया। सड़क की चौड़ाई 15 फीट तय होने पर कुछ लोगों ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप लगाकर विरोध किया। नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाद में नगर प्रबंधन असगर अली मौके पर पहुंचे और सड़क की नापी कराई। नापी के बाद स्थिति साफ हुई और लोगों के समझाने पर मामला शांत हो गया है। ने कहा ये पूर्व में 2003 में ये एक बार इसका टेंडर हुआ था, किसी कारण कैंसिल हो गया था। ये फिर अभी टेंडर लगभग 2023 में लगभग इसका टेंडर हुआ है। इसमें कि ये जो जगह था ये लगभग 20 फीट गड्ढा नाली हुआ करता था। तो यहाँ पे उमर चांद जो 2017 से लेके 23 तक जो पार्षद रहे हैं, उस मैं बता दे रहा हूँ क्लियर आपको, वो जगह पे इन्होंने फिलहाल कूड़ा भर के इसको चलने योग्य बनाया, ठीक है। लेकिन इस टेंडर में जो है, इस टेंडर में है कि 15 फीट मिट्टी उस जमाने का है कि 15 फीट मिट्टी देकर ही रोड बनेगा, नहीं तो रोड नहीं चल पाएगा। अब इस पे मिट्टी नहीं आई, कूड़ा पे ही सोलिंग कर दिया गया है। जो काम हो रहा है, चलिए जो भी हो रहा है वो कानून और प्रशासन का अपना मैटर है। आज का ये कारण है कि इनका जो जमीन है यहाँ पे एक्चुअल जो दाग मारा हुआ है वो 12.5 मीटर का है, ठीक है। और अभी जो टेंडर हुआ है ये 15 फीट नाला, 15 फीट रोड और 5 फीट नाला, लगभग 20 फीट का भी। तो इन्होंने कहा कि 20 फीट में हमारा जो रास्ता बनने के लिए जो जगह चाहिए मुझे पर्याप्त चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर जो भी लोग थे अपना झोपड़ी उन्हें बैक करके उतना जगह निकाल दिए। जबकि ये जो यहाँ के स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं जिस रास्ता का, वो ऑलरेडी बहुत पुराने मैप में हमारा दर्शाया हुआ 7 फीट का रास्ता। पहले जब गड्ढा हुआ करता था तो लोग का सार्वजनिक रास्ता हुआ करता था। आज ये हुआ कि बुलडोजर जो है बिना इंफॉर्मेशन के, बिना कोई नोटिस के, बिना घर के किसी को बुलाए डायरेक्ट बुलडोजर चला दिया गया है। हम लोग का यह कहना था अगर आपने आया, अगर कानून की तरफ से आए आप, तो कानून की तरफ से अपना नोटिस दिखाइए या परमिशन दिखाइए कि आपको आधा घंटा 10 मिनट का मोहलत दिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई होगी, जो कानून का नियम है। वहीं बताते चलें कि भागलपुर के सनहौला प्रखंड में एक उपभोक्ता ने बिजली बिल की में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। उपभोक्ता का आरोप है कि कम खपत के बावजूद अधिक बिल भेजा जा रहा है। उन्होंने सहायक विद्युत अभियंता को आवेदन देकर कहा कि बिना सही मीटर रीडिंग के मनमाना बिल लिया जा रहा है। इससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उपभोक्ता ने जल्द जांच कर बिल सुधार की मांग की है। विभाग ने शिकायत मिलने की पुष्टि कर जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होती है। लाइन जोड़ लिए, लाइन नहीं खुल जोड़ दल के खोली दल के जोड़ लो लाइन।
और लाइन खोली कर हमरो और वहाँ ताला मारी दन छे मृत्युंजय प्रभास ना ई के छिकै हैं ई केच के ई समाज है केच के की कहै छै कहे छे नहीं जोड़ देबे में हमरो अपनो निजी के तो फरमा कहाँ कहाँ आवेदन दिलिए आवेदन दिलिए विधायक का जई का एडीओ का वहाँ दरोगा का जज अथी जजवा का भागलपुर लेकिन केकरो बात वहाँ नहीं माने तैयार छे के नहीं मानै छै एडीओ ना बोलता कि हम आए कल जोड़ेगा आज 2 महीना समय हो गई लेकिन हम वृद्धा आदमी और बीमारी हो हम सुते छे नहारे में देखे छे ना कहाँ छै ई घर घर ई ठीक मकानपुर कौन सा प्रखंड पड़ै छै सुल्तानगंज की नाम होले बद्री देवी 3 ठो वहीं आपको बताते चलें कि अररिया के पाली थाना क्षेत्र के सक्सेना गांव में एक महिला रसीदा परवीन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मां के पक्ष ने आरोप लगाया है कि पति और ससुराल वालों ने दहेज को लेकर हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और न्याय मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सोचिए कितनी खतरनाक ये घटना है कि दहेज के लिए किस तरह से महिलाओं को और लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट तक उतार दिया जा रहा है। मृतक कौन है आपका? भतीजी है मेरी। क्या नाम है? राहिदा परवीन। क्या हुआ इसको? हुआ क्या मर्डर हुआ। किस बात? अब किस बात से हुआ तो इसका ससुराल वाले ना बताएंगे। जब कस्टडी में लिया जाएगा प्रशासन के तो तब ना वो जब कौन मारा है? उसके ससुराल वाले मारे हैं। नाम बोलिए। नाम बोले अहद है, बदरुद्दीन है, मुजाहिर है, नैयर है, हसीब है, मुस्ताक है, अन्य और अन्य की उसके परिवार में अन्य की। कब हुआ है घटना? ये घटना कब हुआ मगर मालूम हमको कल 10 बजे रात में मिला। आज 10 बजे? जी आज बीते रात 10 बजे रात को। थाना को मालूम किए? थाना को इन्फॉर्म किए, अन्य की गश्ती को इन्फॉर्म किए, डीएसपी साहब को इन्फॉर्म किए। अच्छा। आपके इसमें अभी तक क्या कहता है ये आसामी सब फिरार है, घर छोड़ के भगा हुआ है न कि कल शाम से। तो वहीं आपको बताते चले कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि असम की क्रांतिकारी धरती ने कभी झुकना नहीं सीखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बताकर आज मुझे प्रचार के लिए जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मोबाइल फोन से रैली को संबोधित किया है और इसका वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। स्पीकर आपको टेलीफोनिक बात करेंगे क्योंकि यहाँ की सरकार ने उनको हेलीकॉप्टर उड़ने का आदेश नहीं दिया। अब आपके बीच हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथि का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को जोहार करता हूं। देखिए, अभी हम लोग रंगो नदी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं पहुंच पाए। वो इसलिए नहीं पहुंच पाए कि आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो जाने की वजह से हम सभी लोगों का हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया और हम लोग को जहां है वहीं पर रहने के लिए आदेश दे दिया गया है। और बड़ा ही विचित्र है, आज हमारे प्रचार को इन लोगों ने बड़ा सुनिश्चित तरीके से ठप करने का ये प्रयास किया। प्रधानमंत्री अपने कुर्सी और अपने ताकत के बल पर सभी राजनीतिक दलों को इसी तरीके से चुनाव के अंतिम चरण पे जब सभी लोग बहुत रफ्तार के साथ प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, इनका प्रचार प्रसार कैसे कब हो, ये अपने शस्त्र का उपयोग करते हैं। आज आपके बीच में हम नहीं आ पाए, लेकिन हमारे जोश में कोई कमजोरी ना हो और किसी भी तरीके का हमें डराने का जो प्रयास हो, उस डर को हमें बाहर निकालना है, क्योंकि ये लोग इन प्रकार चुनाव जीतने का हमेशा से प्रयास किया है। कभी वोट चोरी करके चुनाव जीतना या फिर हमें चुनाव प्रचार प्रसार करने से रोकना, लेकिन
आप सभी लोगों को हम कहना चाहेंगे, पहली बार असम की धरती में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कदम रखा है और इसमें जय भारत पार्टी और आशा के लोगों ने मिलकर आज यहाँ के आदिवासी किसान मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया है। आज इसको लेकर के हम लोग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मैदान में है और आज आपके हक हकूक की लड़ाई के लिए हम लोग तैयारी में हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की कद्दावर फायर ब्रांड नेता सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल विधायक कल्पना सोरेन ने असम के चुनावी असर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के मद्देनजर उन्होंने औरंगाजुली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने दावा किया कि असम की जनता वर्तमान व्यवस्था से डरी हुई है और अब राज्य में परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने मंच से आह्वान किया है कि मतदाता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुके हैं और इस बार का मतदान केवल प्रत्याशी चुनने के लिए नहीं बल्कि असम के भविष्य को नई दिशा देने के लिए होगा। हमारे काम कर रहे मजदूर साथियों को, दीदियों को, बहनों को, भाई को उस जमीन का मालिकाना हक तक नहीं मिलता। कितना बड़ा होता है एक गरीब का घर, इतना बड़ा होता है कि एक गरीब का घर छोटा सा कमरा होता है, ऊपर छत भी मजबूत नहीं होती है, दीवार भी नहीं होती है ढंग की, बरसात आए यहाँ तो बाढ़ का भी आपका वो हमेशा खतरा लगा हुआ रहता है। बाढ़ आए तो कहीं न कहीं पानी के द्वारा सांप बिच्छू करके अंदर ना घुस जाए। घर पे एक मजबूत खाट नहीं होती, घर में एक मजबूत चूल्हा नहीं होता। ये दर्द है यहाँ के मजदूर भाइयों का, ये दर्द है यहाँ के टी ट्राइब का, यहाँ के आदिवासियों का। ये किसी ने समझा नहीं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज के स्वरूप में यहाँ पे सत्ता में बैठे लोगों ने भी वही व्यवहार किया है। तो वहीं बताते चले कि असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम पार्टी अपनी पूरी मजबूती बनाए हुए है। इसी कड़ी में आज रंगा नदी विधानसभा क्षेत्र के खगोई गांव में उलमाओ इत्तेहाद और समाज के सम्मानित लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी मौजूद रहे। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वो जेएमएम प्रत्याशी बबन सौतल के पक्ष में मतदान करें। मंत्री ने कहा कि लोगों का समर्थन विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बैठक में उपस्थित लोगों ने भी भरोसा जताया है कि वो इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और जेएमएम पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे।